नमस्कार दोस्तों। कल प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पे गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो भी हमारे सैनिक थे उनकी बड़ी हौसला अफजाई की, और करने वाली बात ही है, क्योंकि आदमपुर एयरबेस एक ऐसा एयरबेस है जिसने भारत की पूरी तरीके से रक्षा की। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी दर्शा दिया कि S-400, जो पाकिस्तान ये बार बार दावा कर रहा था कि उसने S-400 को तबाह कर दिया है अपने JL-17 से, जो भीख में मिला हुआ है चाइना से पाकिस्तान को, फाइनली ये तथ्य भी गलत हो गया। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और जो कि बहुत गर्व की बात है, कि हमने दुश्मनों को घर में घुस के जाके मारा। लेकिन जब ये बात मैं सुन रहा था तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात मेरे जहन में आई, और वो बात ये आई कि दुश्मन के घर में जाके हमने मारा, वो सर्जिकल स्ट्राइक हो और ये वाली हमारी ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सबसे हमें अपनी ताकत के बारे में पता चल गया कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन उसका क्या, जो पहले से ही घर में घुसे हुए हैं। तो जो थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान आया था, उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियों की शादी भारत में हुई है, या पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ की लड़कियों से शादी की है, और बहुत से लोगों को नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए। तो इस पर बहुत सारे सो कॉल्ड, ठीक है, जो अपने आप को सेक्युलर बोलने की कोशिश करते हैं, उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन देखने वाली बात तो है, ये तो बात सच है। और मुझे लगता है कि अचानक से जब ये पहलगाम वाला इंसिडेंट शुरू हुआ, पहलगाम वाली जो वारदात हुई, अचानक से आपने देखा होगा कि ये सारे लोग जो अभी तक भड़क रहे थे गवर्नमेंट को लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर, ये अचानक खामोश हो गए। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं इसमें जिनको आपने सुना होगा कि हैदराबाद से ये कह रहे हैं कि मोदी जो है हिमालय पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा, हमें 15 मिनट दे दिया जाए। ये आजकल देशभक्त क्यों बने हुए, कैसे इनका हृदय परिवर्तित हो गया, और इनकी सारी जितनी भी नफ़रत थी भारत के लिए, वो कैसे अचानक देशभक्ति में चेंज हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन्हीं पाकिस्तानियों के द्वारा पैदा किए बच्चे जो भारत में रह रहे हैं पिछले 25-30 सालों से, उनको बचाने की कोशिश है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपका क्या कहना है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अचानक इन लोगों का हृदय परिवर्तित होना कोई देशभक्ति नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। हालांकि इन बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन फिर भी अगर सोचा जाए तो क्या ये अपने जीजाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उस दिन से किसी मुस्लिम को आपने देखा कि पाकिस्तान का झंडा वो जला रहा हो। इज़राइल ने जब गाज़ा पर अटैक किया, तब तो जो है दुनिया भर के जितने भी मुसलमान थे, यहाँ के मुसलमान थे, उन्होंने जो है इज़राइल का जो झंडा था उसको आग लगा दी, उसको पैरों से कुचल रहे हैं, नेतन्याहू को जो है गाली दे रहे हैं, इस तरह से करके। लेकिन अचानक आपने नोट किया कि इस तरह की कोई भी घटना भारत में नहीं हुई, और इसका क्या वजह हो सकती है। उनको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो हिंदू है ना, ये बहुत सीधी सादी कौम होती है, इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। तो अब हिंदू बेवकूफ़ नहीं है, जागरूक हो चुका है। बहुत सारे जो दांव पेच हैं उनका पता लग चुका है, पता पहले भी लगता था, लेकिन हम उदारवादी हैं, छुप कर वार नहीं करते हैं जैसे पाकिस्तान के लोगों ने किया। पाकिस्तान तो जो बैठे, तुम्हारे अब्बू पाकिस्तान में बैठे, उन लोगों ने किया कि निहत्थे लोगों पर गोली चला दी जाए। लेकिन एक बात तो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो ये पोल ना खुल जाए, इसलिए बेटा शांत रहो, क्योंकि इनको पता है पिछले 25-30 सालों में 5 से 7 लाख लोगों ने इस तरह की शादियाँ की और बच्चे पैदा किए। देखा जाए, बच्चे पैदा करने के बाद जो औरतें हैं वो यहीं रह गई, और इनके जो मियाँ थे वो सरहद पार चले गए, उनका कोई अता पता नहीं। हज़ारों लाखों लड़कियाँ ऐसी औरतें हैं, और जो पूरी तरीके से देखा जाए, जब तक कि बच्चों को पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिलती है, तब तक ये सारे पाकिस्तानी जो है भारत में रहते हैं। भारत में रहने के बाद फिर अचानक गायब हो जाते हैं, जब इनके बच्चों को, और वो बच्चे जो भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको पाकिस्तान का वीज़ा तो उनके पास है, पाकिस्तान का पासपोर्ट तो उनके पास है, लेकिन
जालसाजी से सारी चीज़ें बनवा के रखी हैं उन्होंने भारत की, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसको अगर एक नाम दिया जाए ना, जैसे आतंकवादी कहते रहता, आतंकवादी कहते रहते कि जिहाद के नाम पर ऐसा कर दिया जाए, जिहाद के नाम पर वैसा कर दिया जाए, ये भी एक साइलेंट जिहाद है जिसको निकाहबाजी जिहाद कहा जा सकता है। अब आप ही बताइए कि इतने सारे जो औरतें यहाँ पे रह रही हैं और उन्होंने जो ये सपोले पैदा कर दिए हैं, ये किसके लिए वफादार होंगे? ये अपने जीजा के लिए वफादार होंगे ना। जो मुसलमान आज जो है शांत बना बैठा है, जो नेता जो है ये कह रहे हैं कि देशभक्त पाकिस्तान ने गलत किया, वैसा किया, तो अपने जीजाओं के लिए तो वफादार होंगे। या ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे अपने जीजाओं को भारत की सेना से। दोस्तों, इन सारे लोगों के रिश्तेदार हो गए, नातेदार हो गए, भाईजान हो गए, अब्बा हो गए, चच्चा हो गए, ये भारत में ही रह रहे हैं, भारत की चीज़ों को का लाभ उठा रहे हैं, यहीं नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको बरगला के या इनके अंदर पाकिस्तानी जिहाद का और जो है जन्नत का आप कह सकते हो कि सपना दिखा के इनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के बाद इनको सिस्टम में घुसा दिया जाता है, और सिस्टम में घुसाने के बाद ये जब भी, चूँकि ये पाकिस्तान में इनके बाप रह रहे हैं, तो पाकिस्तान जाना और आना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। तो ऐसे माइंडसेट वाले बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाके पूरी खुफिया जानकारी दे दे रहे हैं। नहीं तो इतनी अभेद आप कह सकते हो कि बॉर्डर सुरक्षा होने के बावजूद भी पहलगाम जैसे जो है दुर्गम इलाके पे ये सारे कैसे पहुंच गए? तो पाकिस्तान देखिए दोस्तों, अपना काम वो कर चुका है। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी की बात है। ये बात मुझे तो लगता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान अलग हुआ है, तब से पाकिस्तान की ये जो है कवायद रही है कि किसी भी तरीके से भारत को डिस्टर्ब किया जाए। और समय समय पे कोई ऐसी दिन नहीं जाता, कोई ऐसा समय नहीं जाता कि जब पाकिस्तान इस बारे में न सोचता हो। अपनी उसको फिक्र नहीं है, लेकिन उसको जो है भारत को तबाह करना है। और तबाही का ये एक नया जो ड्रामा है, जो आजकल इसीलिए पता चला है क्योंकि 48 घंटे के अंदर सारे पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आदेश आ चुके थे, वीज़ा रद्द कर दिया गया। और तभी हम लोगों को ये पता चला कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये साइलेंट किलर है, भारत को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर रहे हैं। ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, ये भारतीय अस्पतालों में आते हैं, पूरा इलाज करवाते हैं, सस्ते दाम पे इलाज करवाते हैं, सारी सुविधा भारत से उठा रहे हैं, लेकिन इनकी जो लॉयल्टी, इनकी जो वफादारी है वो यहाँ से नहीं रहेगी। इस तरह के लोगों की जो वफादारी है वो रहेगी सिर्फ पाकिस्तान के साथ। और ये जो निकाहबाजी हो रही ना, ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपने देख लिया ना पहलगाम में किस तरह से धर्म के नाम पर ये इतनी हिम्मत क्यों बढ़ी? ये इसीलिए बढ़ी क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने एटम बम भारत में छोड़ दिए हैं इस तरह से शादी करके। तो ये जो निकाहबाजी का जो जिहाद है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे लगता है इसके लिए एक कानून पास होना चाहिए, इनकी अच्छी तरह से खोज होनी चाहिए, जैसे अभी सारी चीज़ें निकल के आई। और इनकी जैसे ही पता चले कि इनके शौहर या यहाँ के आदमी ने किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी की है, वो यहाँ रह रही है, तुरंत नागरिकता खत्म करो। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद ये दिन नहीं देखने को मिलता, लेकिन अब अगर हो रहा है तो इसका सलूशन भी निकलना चाहिए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस तरह से आपने बाहर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है, पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए हैं, लेकिन अब घर की सफाई करने का टाइम आ गया है। इस तरह के माइंडसेट वाले जितने भी लोग हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि इनके द्वारा पैदा किए गए सपोले एक ना एक दिन ये पाकिस्तान का ही साथ देंगे, ये लॉयल उन्हीं के लिए रहेंगे। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है, और इस तरह के मैं वीडियो आपके सामने अपनी भावनाओं को शेयर करता रहूँगा आपके साथ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।